Hello, students. Now we are reading chapter first, A Letter to God from your textbook, first slide. So let's start. ऐसा कहते हैं कि जो हमारा विश्वास होता है वो माउंटेन्स पर्वतों को भी हिला सकता है, लेकिन हमें विश्वास करना किस पे चाहिए, यही तो क्वेश्चन है। और इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर भी है, पूरी स्टोरी भी है। लेंचो एक फार्मर होता है। फार्मर पता है ना बच्चों, किसान। ठीक है, वो क्या करता है, भगवान जी को एक लेटर लिखता है। और वो लेटर कब लिखता है, जब उसकी फसलें, उसकी क्रॉप्स ख़राब हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस। और वो भगवान से बोलता है कि भगवान मेरी क्रॉप्स ख़राब हो गई है, आप प्लीज़ मुझे 100 पेसोस दे दीजिए। तो क्या वो जो लेंचो का लेटर है वो गॉड तक पहुंचता है? क्या गॉड उसको वापस पैसे भेजते हैं? थिंक योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। और यही क्वेश्चन आपको सोचने भी हैं, इनके आंसर सोचने हैं। ठीक है, और ये इसी के बारे में हम ये स्टोरी भी पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों क्या होता है, एक बार एक छोटी पहाड़ी होती है। ठीक है, उसकी चोटी पर एक अकेला घर होता है, मतलब आसपास कोई और घर नहीं होते हैं, सिर्फ एक वही घर होता है। और जहाँ पे वो घर है ना, वहाँ से क्या दिख सकता है कि एक रिवर है बहुत सुंदर सी जो बह रही है। और सामने क्या दिख रहा है, खेत दिख रहे हैं पके हुए मक्का के। उन पे येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स भी दिखाई दे रहे हैं। और जिससे ये लगता है, तुमने भी खेत देखे होंगे ना जहाँ पे सरसों के खेत देखे होंगे, पीले पीले फूल होते हैं, ऐसे मक्का के खेत भी होते हैं। तो जब फूल आ जाते हैं तो ऐसा दिखता है कि यार बहुत अच्छी फसल होने वाली है हमारी। और वो जो घर होता है उसमें कौन कौन रहता है, लेंचो जो कि फार्मर होता है, उसकी वाइफ रहती है और उसके बेटे रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, लेंचो का ही वो खेत भी होता है जहाँ पे कि उसने मक्का बोई होती है। अब जो है फसल काफ़ी अच्छी हो चुकी है, पर किस चीज़ की ज़रूरत है कि एक बार बारिश आ जाए। ठीक है, तो वो फसल और भी ज़्यादा बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और लेंचो को तो बिल्कुल इस चीज़ का वेट है कि बस हल्की सी बारिश हो और मेरी फसल बहुत बहुत ही अच्छी हो जाएगी और मुझे इस साल बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा, मतलब बहुत उसको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब वो अपनी वाइफ को बोलता है कि बहुत खुश भी होता है, तो अपनी वाइफ को बोलता है कि बस एक बार थोड़ी सी बारिश आ जाए, और ऐसा मौसम भी हो रहा है बारिश वाला, और हमें बहुत अच्छी फसल बिल्कुल पक्का मिल जाएगी। तो जो उसकी वाइफ होती है वो भी क्या कर रही होती है, खाना बना रही होती है उस टाइम, और वो भी बोलती है हाँ अगर भगवान की इच्छा होगी तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो उनके बड़े लड़के होते हैं वो अभी भी थोड़ा घर, मतलब फील्ड में थोड़ा काम कर रहे होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके छोटे लड़के होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, घर के आसपास ही खेल रहे होते हैं। लेकिन जब उनकी मम्मी खाना बना लेती है तो उनको बुलाती है, भाई आ जाओ डिनर कर लो। और तब क्या होता है कि खाना चल ही रहा होता है, तो लेंचो की नज़र एकदम से पड़ती है बाहर की तरफ। वो देखता है कि बड़ी बड़ी रेन की ड्रॉप्स गिर रही हैं। ठीक है, और वो फिर बाहर जाके देखता है और उसको दिखता है कि पहाड़ के ऊपर बहुत सारे काले घने बादल दिखाई दे रहे हैं, और हवा बहुत ही प्यारी सी, बहुत फ्रेश ताज़ी हवा बह रही होती है। तुम्हें भी पता है जब हमारे यहाँ पे भी बारिश आने वाली होती है तो कितना अच्छा सा दिखता है ना, मौसम कितना अच्छा लगता है। तो फिर वो लेंचो बाहर जाता है। ठीक है, और वो रेन को अपनी बॉडी पर फील करना चाहता है, इसलिए वो बाहर जाता भी है। जब वापस घर में आता है थोड़ा सा भीग करके, तो वो इतना खुश होता है कि वो अपनी वाइफ को बोलता है कि ये जो है ना, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये क्या गिर रहे हैं, नए नए सिक्के गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। ठीक है, और वो बोलता है जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिर रही है ना, वो क्या है, 10 सेंट्स हैं, 10 सेंट्स। और जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही है वो 5 सेंट्स है। अब वो उनको पैसों से क्यों तुलना कर रहा है, उसको लगता है जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिर रही है ना, उससे फसल बहुत ही अच्छी हो जाएगी और इतने इतने 10 सेंट्स में बिकेंगे हमारी चीज़ें, हमारे जो मक्का है ना। और जो छोटी छोटी बारिश की बूंदें भी है ना, वो भी हमें 5 सेंट्स के करीब हमें एडवांटेज या बेनिफिट देकर ही जाएंगी। अब क्या होता है कि बहुत सुंदर सा नज़ारा उसको लगता है कि सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, बारिश में सब जगह फ्लावर्स और भी सुंदर लग रहे हैं। लेकिन अचानक क्या होता है, देखते ही देखते वो जो बारिश है ना, वो तेज़ तूफान में बदल जाती है। ठीक है, और बारिश के साथ साथ ही बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स आने लगते हैं। बच्चों हेल स्टोन्स क्या होता है, ओले, ओले देखे ना, ओले गिरते हैं तो बहुत ज़ोरों से ओले पड़ने लगते हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल ऐसे लग रहे होते हैं जैसे सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के जितने बड़े बड़े ओले पड़ने लगते हैं। और बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है, उनको तो मज़ा लगता है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो जैसे आप लोग भी करते होंगे, हम सब जब छोटे होते हैं तो करते ही है ना, ओले इकट्ठे करते हैं अपने पास, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो बच्चे वही सब करने लग जाते हैं।
लेकिन अब धीरे धीरे लेंचो क्या होता है, जो बहुत खुश था पहले वो बिल्कुल उदास होना शुरू कर देता है, उसको बहुत ज़्यादा उदासी आती है अब। और वो उम्मीद कर रहा है कि ये जो तूफ़ान बढ़ता ही चला जा रहा है, ओले गिर रहे हैं ना, ये जल्दी से जल्दी पास हो जाए, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, 1 घंटे तक कॉन्टीन्यूसली वो ओले जो हैं वो घर पर गिरते रहते हैं। गार्डन में भी, हिल साइड पहाड़ी जो उनकी होती है वहाँ पर भी, और उनकी पूरी जो मक्का का खेत होता है, कॉर्न फील्ड जो होता है, वो पूरी वैली जो होती है, उनकी पूरी घाटी जो है एकदम वाइट नज़र आती है। तुमने भी देखा होगा ना, कहीं पे बहुत ज़्यादा ओले पड़ जाते हैं तो एकदम ऐसा नहीं लगता कि नमक सा बिखरा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ हो जाता है। और इतना तेज़ तूफ़ान होता है, कोई भी फ्लावर वहाँ पे नहीं रहता है, जो येलो फ्लावर्स उसको दिख रहे थे सब ख़त्म हो जाते हैं, और पेड़ों पर भी पत्ते नहीं रहते हैं, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सब ख़त्म, सब डिस्ट्रॉयड हो जाता है। जो मक्का होती है वो ख़त्म, बिल्कुल उनकी फसलें ख़त्म हो जाती है। और लेंचो बहुत ज़्यादा उदास होकर बैठ जाता है। किसान का हमें पता ही है ना, पूरे साल कितनी मेहनत करते हैं और बस उस वक्त का वेट करते हैं, बस हल्की सी बारिश पड़े, उनकी फसलें और अच्छी हो जाएं और वो फिर काट लें उसको, है ना। लेकिन होता क्या है, उसकी बिल्कुल फसल ख़राब हो चुकी होती है। और जब वो देखता है ना, 1 घंटे बाद जब तूफ़ान थमता है तो उसको लगता है कि यार अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर तुमने कई बार सुना होगा कि टिड्डियाँ आ जाती हैं, प्लेग ऑफ लोकस्ट बोलते हैं उनको, लोकस्ट, जब टिड्डियाँ आ जाती है ना तो भी सारी फसलें ख़राब कर देती हैं, वो खा जाती हैं फसलों को। वो कहता है कि इससे अच्छा तो वो टिड्डियाँ आ जाती, लोकस्ट आ जाते, तो हमारी फसल ख़राब नहीं होती, तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाता खाने के लिए। लेकिन ये जो तूफ़ान आया है, जो ओले गिरे हैं ना, इसने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं है। अब हम कैसे पूरा साल गुजारेंगे, पूरी रात सब लोग उदास होते हैं, हमने इतने साल, पूरे साल मेहनत करी, और अब हमारे पास कोई भी नहीं है मदद करने के लिए। अब हम लोग तो बिल्कुल भूखे रह जाएंगे, इस साल हम क्या खाएंगे, कैसे करेंगे।